आप देख रहे हैं V9 लाइव 24/7 और मैं हूं इशिका जैन। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2023 में होने वाली चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बीते मंगलवार 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। ऐसे में उन श्रद्धालुओं के बीच भारी उत्साह देखा जा रहा है जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड के तापमान में काफी बदलाव देखा गया था। बावजूद इसके मंगलवार को कपाट खुलने के समय केदारनाथ में भारी संख्या में लोग देखे गए थे। तो आशा जताई जा रही है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचेंगे। इसे लेकर मेरी सहयोगी आंचल यहाँ उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। जी हाँ, बिल्कुल इशिका, अगर बात की जाए केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की, तो जरूर इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग वहां दर्शन करने पहुंचेंगे। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो पोर्टल खुलते ही काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है। लेकिन आंचल, इस बीच देखा ये जा रहा है कि कई लोगों को रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई लोगों को इसकी प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएंगी? जी हाँ, बिल्कुल, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि चार धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड की सरकार ने श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। आप उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो श्रद्धालु हरिद्वार में बस स्टैंड के पास जिला पर्यटन केंद्र पहुंचकर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। लेकिन फिलहाल वहां के मौसम को देखते हुए सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए पंजीकरण बंद कर दिया है। शुक्रिया आंचल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जैसा सभी ने देखा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से मौसम को देखते हुए फिलहाल के लिए पंजीकरण बंद कर दिया गया है, पर जल्द ही इन्हें शुरू कर दिया जाएगा। तो आप बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जा सकेंगे। फिलहाल आइए हम आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ कहानियों, रहस्यों और वहां से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में बताते हैं। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल होने के साथ चार धाम और पंच केदार में से भी एक है। केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है। यहाँ की स्थापना को लेकर कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा वास करने का वरदान दिया। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है, पर कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंशी जनमेजय ने कराया था और साथ ही कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की मरम्मत करवाई थी। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत पुराना माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा है। जब प्राचीन मंदिर के इतिहास की बात आती है तो मंदिर की आयु से जुड़े कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। माना जाता है कि केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी था। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी की नदी थी, जिनमें से कुछ नदियों का अब अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी आज भी यहाँ मौजूद है और इसी के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। केदारनाथ की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे एक कहानी है, जिसके मुताबिक पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है कि महाभारत का युद्ध जीत पाने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान उनके कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले गए। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुँच गए। लेकिन पांडवों के वहाँ पहुँचने पर भगवान शिव में भैंसे का रूप ले लिया, जिसके बाद वे और बाकी पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को ना पहचान पाए। लेकिन कहा यह जाता है कि भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहाँ मौजूद एक भैंसे ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंस की ओर झपटे, लेकिन वह जमीन में समाने लगा। तभी
भीम ने उसकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। मान्यता है कि इसके बाद भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद से धार्मिक मान्यता है कि केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी। बात करें केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कहानियों की, तो माना जाता है कि हिमयुग के समय केदारनाथ मंदिर हजारों सालों तक बर्फ से ढका रहा, लेकिन हजारों सालों तक चारों तरफ से बर्फ से घिरे होने के बाद भी केदारनाथ मंदिर के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया। इसके अलावा माना यह भी जाता है कि 2013 में आई बाढ़ तूफान में जहां हजारों लोग मारे गए, बड़े से बड़े भवन तूफान और बाढ़ में तिनका की तरह बह गए, वहीं केदारनाथ मंदिर अपने स्थान पर खड़ा रहा। केदारनाथ के चारों तरफ मंदाकिनी नदी प्रलय का तांडव कर रही थी। बादल फटने की वजह से कभी न रुकने वाली बरसात में चमत्कारी रूप से एक विशाल पत्थर मंदिर के ठीक पीछे मंदिर की ढाल बनकर न जाने कहां से आकर रुक गया और पहाड़ों से मंदिर की तरफ बढ़ रहे जल और पत्थरों के प्रवाह को मंदिर तक जाने से रोकता रहा। इसी विशाल पत्थर की वजह से उस समय में भी केदारनाथ मंदिर अपने पूरे स्वाभिमान के साथ खड़ा रहा। इस विशालकाय पत्थर ने लोगों की आस्था के मुताबिक एक पूजनीय काम किया है, इसलिए भक्त केदारनाथ के साथ भीमशिला नाम से प्रसिद्ध इस पत्थर की भी पूजा अर्चना करते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए V9 Live 24/7 के साथ। और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।